देखो मेरे जैसा इंसान जो कि यहाँ पर काफी समय से हॉलीवुड यानी कि विदेशी सिनेमा को कंज्यूम कर रहा था और खुद को बहुत बड़ा सिनेफाइल मान रहा था, उस जैसे यानी कि मेरे जैसे इंसान को वापस अपने इंडियन सिनेमा की रूट्स का स्वाद चखाने वाले कौन, कि कुछ भी बोल दिया मैंने लेकिन फिर भी यहाँ पर इंडियन सिनेमा तक लाने वाले कौन, वो महान आत्मा जिसके सामने की लेजेंड सर्वानंद भी बच्चा लगता है, जिनसे की टाइगर श्रॉफ भी ट्रेनिंग की डिमांड करता है, वो देते नहीं अलग बात है, और जिनके सामने बैडास रवि कुमार, नहीं इनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे बिकॉज ही इज ट्रू टू लव। हाँ तो ये सारी बकलोली करने के बाद अब उनका नाम है द NBK, नंदामुरी बालाकृष्ण, जिनको कि उनके फैन बॉयज एकदम प्यार से एकदम लव से क्या बुलाते हैं पता है, जय बालैया। तो अब इनकी डाकू महाराज के बाद मेरे जैसे लोग जो कि यहाँ पर आस लगाए ये वेट कर रहे थे कि कब इनका अगला धमाका आएगा और मेरे जैसे लोगों का धंधा चलेगा। आई मीन कि ऐसा आपका बहुत बड़ा वाला पंखा वेट कर रहा था मैं, ठीक है। पर अब कुछ चतुर चालाक लोग ये बोल रहे हैं कि अखंडा 2 का टीजर बहुत ज्यादा हो गया, ये तो बहुत वियर्ड हो गया। तुम्ही ने 105 करोड़ से इनको जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, अब ये करेंगे ही। ये सालों किसने बोला था 105 करोड़ करवाने के लिए, 100 करवा देते तुम। तो मैंने ये टीजर देखने के बाद मेरे को हिम्मत आई, जोश आया कि मैं अखंडा का पार्ट 1 भी पूरा कंप्लीट करूं, और मैंने कंप्लीट किया और मेरी सारी फीलिंग्स में आज तुम्हें इस वीडियो में बताएगा। एंड यहाँ पर अपने अखंडा 2 के टीजर के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पर अपने WTF की महफिल शुरू करते हैं। वैसे मिस्टर बोयापति श्रीनु, तुमको क्या लगा कि अगर तुम बीच में शंकर भगवान का एंगल घुसेड़ोगे तो क्या तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ बिल्कुल सही सोचा था, बच गए तुम। ज्यादा बोल नहीं सकता वरना कमेंट सेक्शन में लोग पेल देंगे। लेकिन हे बॉयज टेंशन नॉट, क्योंकि अपने पास है यहाँ पर अखंडा का फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ पर कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो एक्चुअली सही था, पर फर्स्ट हाफ में जो इन्होंने बकलोली करी है, मैं बकलोली ऐसे ही बोलता हूँ, बाकी मेरा बोलने का मन कुछ और करता है। ठीक है भाई 2 मिनट हो गए बकलोली करते, अभी अपने वीडियो की मेन पॉइंट पर आए। क्या क्या बोलते हो कि पहले मूवी से शुरुआत करें या फिर ये टीजर से? चलो टीजर से ही करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो मूवमेंट नंबर 1 है ना, वो काफी थोड़ा अजीब और वियर्ड सा लगेगा, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पर टीजर की स्टार्टिंग में अपने को एकदम ऐसे स्लो मोशन में बलाया की एंट्री दिखाई जाती है और उनका लुक रिवील होता है, जो कि देखकर मैं एक्चुअल में इम्प्रेस हो गया था। इम्प्रेस, एकदम बिल्कुल इम्प्रेस। कांतारा की याद आ गई थी भाई, जो कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन तो पीछे दिख ही रही थी, लेकिन उसके बाद आता है ये सीन। मैं कहा फाइनल डेस्टिनेशन, ये क्या हो गया एकदम से? इतना सही तो कैलाश पर्वत पे बालैया खड़े थे, बिल्कुल सब कुछ सही ही चल रहा था और एकदम ये अब ये भी ठीक था, लेकिन मुझ मासूम को पता नहीं था कि आगे क्या क्या चीजें मेरे लिए वेट कर रही है। तो मैं टीजर को आगे देखता गया और इसी से मिलता है हमको अपना WTF मूवमेंट नंबर 2। भाई सच बोलूं, जॉन विक की ये हालत देखकर बहुत बुरा लगता है यार। बलैया के कंधे पर लेटना पड़ रहा है बेचारे को। अबे तुम हो गए बाबा यागा अमेरिका में, लेकिन ये हमारे बाबा गोगा है, विथ फुल रिस्पेक्ट। ये जोक वैसे यहाँ पर मारवाड़ियों को ही समझ में आएगा, बाकियों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सिर्फ मेरे लिए, ताकि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ पाऊं, इसीलिए यहाँ पर मेरे फेवरेट मिस्टर बालैया ने जो आटे की गोनिया जो कि काले रंग की और जिनके हाथ में की गन भी है, उनको फेंक दिया। ही इज सो स्वीट ना। अभी तो अखंडा मूवी के सीन्स पर बात करेंगे, तब ही इज वेरी 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 स्वीट लाइक ए लॉलीपॉप। एंड अभी अपने मूवमेंट नंबर 3 की बात करें तो ये आटे की गोनियां फेंकने के बाद अपने मिस्टर बालैया बन जाते हैं मिक्सर ग्राइंडर। वैसे एक एक्शन स्टार से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनने का जो आपका डिसीजन है ना मिस्टर बालैया, टू गुड। एंड सैल्यूट टू मिस्टर बोयापति श्रीनु, जिन्होंने की ये सीन ऐसे पेपर पर लिखा होगा या फिर जहाँ भी लिखते हैं वो, मुझे तो लगता है डायरेक्ट अपने घुटने पर ये सारे सीन्स वो लिखते हैं। एंड एक्चुअली इस सीन को यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन के ऊपर इतने कॉन्फिडेंस के साथ शूट करना कि भाई साहब इसको तो हम VFX वगैरह लगाएंगे और ये सीन बन जाएगा सीन ऑफ द सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ द सिनेमा, जो कि एक्चुअली ऑलरेडी बन गया है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। बाकी आपका पता नहीं, आप होंगे हेटर बालैया के हैं। वैसे अगर आप बालैया के हेटर है तो जरा बच के रहिए, क्या पता अगली मूवी में आपको उठा के पटक दे हैं। क्या जोक मारा भाई। एंड अपना मूवमेंट नंबर 4 है जब इसका टाइटल कार्ड आता है। ये क्या टाइटल कार्ड है भाई, इसको तो मैं डायरेक्टली खराब बोलना चाहूंगा। ये टाइटल कार्ड ऐसा क्यों है मेरे को बताओ, इसके ऊपर वर्क किसने किया है, इसको किसने डिजाइन किया है, उसको लाओ मेरे सामने, मैं अपने चैनल का लोगो बनवाएगा उससे, क्योंकि यही स्टैंडर्ड्स हैं उनके। अब पता नहीं तुम मुझे जज करोगे इस बात पर, लेकिन मेरे को तो टाइटल कार्ड सबसे ज्यादा वियर्ड लगा। बाकी सारे सीन्स को तो छोड़ दो, वो तो एक्सपेक्टेड था। और मैं यहाँ पर कल रात को जब अखंडा का पार्ट 1 देख रहा था ना, तब वहां पर भी जो NBK का टाइटल कार्ड था ना उनकी एंट्री में, वो चलो यहाँ पर आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी यही सेम चीज हो रही है, तो मेरा दिमाग खराब हो चुका है अब। ठीक है, अभी अपना सीन नंबर 5 है मिस्टर बालैया की सुपर हीरो वाली एंट्री, और वो भी इस टीजर के एकदम आखिरी शॉट में। एंड लेकिन यार मुझे यहाँ पर कोई एक बात बताएगा कि यहाँ पर मिस्टर बालैया कूदे कहाँ से है इस आग में, सॉरी इस हवन की आग में, या फिर जो भी ये काला जादू वगैरह कर रहे हैं ये लोग, उसमें वो कूदे कहाँ से है भाई? क्या वो यहाँ पर स्पाइडरमैन की तरह ऊपर चिपके हुए थे या फिर किसी खंबे के ऊपर से कूदे? बालैया का
इतना बड़ा फैन होने के बावजूद भी उनकी ये माया मेरे समझ के परे है। अब अगर आप में से कोई उनका क्लोज टू हार्ट फैन है तो मेरे को ये माया समझा देगा कोई कमेंट सेक्शन में, तो आपकी बड़ी दया हो जाएगी सरकार है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने मूवमेंट नंबर 6 की, जो की है यहाँ पर अखंडा पार्ट 1 में से, और वो यहाँ पर अखंडा पार्ट 1 का पहला ही शॉट है, और वो शॉट है अपने कैप्टन ऑफ द शिप, अ मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई गई बक लोली मिस्टर बोयापति श्रीनु का ये वाला सीन। पोजीशन पर लो। अरे अरे हाय मेरे नोलन फ्रॉम मीशो। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस फ्रेम में एक्साइटेड अगर कोई दिख रहा है तो वो मिस्टर श्रीनु है, बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अभी मूवमेंट नंबर 7 देखो, यहाँ पर जब मैं अखंडा मूवी देख रहा था ना, तब मैंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा सीन दिखा देंगे ये। अब सोचो कि इतना ज्यादा न्यू हमें कोई दिखा सकता है। एक किसान के खेत को काट रहे विलन्स, तो फिर यहाँ पर उनको बचाएगा कौन? मिस्टर बालाया ऑफ कोर्स। और वो विलन्स के साथ क्या करेंगे? कूटेंगे, और वो भी एकदम अपनी वाली स्टाइल में, उठा उठा के, पटक पटक के, उड़ा उड़ा के। लेकिन क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि उन सारे ही विलन्स को कुत्ते की तरह कूटने के बाद यहाँ पर मिस्टर बालाया क्या करेंगे? यहीं से आता है अपना मूवमेंट नंबर 8, बालाया की स्पीच। हे भगवान, इतना कुत्ते की तरह मारने के बाद ये आदमी जो उनको स्पीच दे रहा होता है ना, और ये साले सभी कुत्ते यहाँ पर सामने खड़े रहकर सुन भी ऐसे रहे होते हैं कि ओ हृदय परिवर्तन होगा अब हमारा। और यस, हो गया उनका हृदय परिवर्तन, और उन्होंने छोड़ दी गुंडागर्दी। एवरेज चंपक चाचा थिंग्स। अब भाई यहाँ पर मैंने नंबर 9 पर बालाया के एक्शन का जो समुंदर है ना, उसमें एक तिनका भर सीक्वेंस आता है जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मतलब इतना बुरा लगा कि फिर अच्छा लगने लग गया। ये वाला सीन जो कि मैंने अपने थंबनेल में भी डाला है, 3 गुंडों को एक साथ नॉकआउट करना, 2 गुंडे हवा में और 1 गुंडा पाव के नीचे, ये वाला सीन एकदम बढ़िया था। और अब नंबर 10 पर है इस मूवी के सभी बालाया के डायलॉग्स, लेकिन एक स्पेशली मैंने पिक किया है सिर्फ आप लोगों के लिए। और सोने पे सुहागा मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पर ये जो डायलॉग्स हमें किसकी आवाज में सुनने को मिले, जो कि हम यहाँ पर रवि तेजा की आवाज सुनते हैं ना हिंदी डब में, उस आवाज में। एंड जो कि थोड़ा वियर्ड था लेकिन फिर भी ठीक था। एंड अभी एक चीज है जो कि मैंने नोटिस करी है कि वो डायलॉग को कैसे खींचते हैं ना, जैसे कि चलो अपन भी ट्राई करते हैं। बालाया जी एक डायलॉग बोलिए। अगर मुझसे उलझेगा तो सिर्फ मारूंगा नहीं, ओके सिर्फ पीछा करने वालों को नहीं मारूंगा, ओके, जो भी सामने से वार। अभी तो रुक जा भाई। देखो यहाँ पर हिंदी डब में जिसने डायलॉग्स लिखे हैं ना, उसको भी 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। अभी नंबर 11 पर है अपने मिस्टर बालाया के द्वारा दी गई एक टेक्निक सभी सिंगल लोगों के लिए। अगर तुम अपनी क्रश को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम क्या करोगे? सालों ये स्किन केयर करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब कुछ छोड़ दो। बस यहाँ पर अपनी क्रश की एक स्ट्रगल स्टोरी बनाओ और वो पेल दो लोगों के सामने। अगर तुम्हारे स्कूल में तुम्हें कोई स्पीच वगैरह देने का मौका मिले तो अपनी क्रश की स्ट्रगल स्टोरी सुनानी है तुम्हें वहाँ पर। एंड फिर तुम्हारी क्रश तुमसे ही फ्लर्ट ना करने लगे तो मेरे को बताना, ठीक है? क्योंकि मिस्टर बालाया के साथ तो ऐसा ही हुआ है मूवी के अंदर। और भाई हीरोइंस के फ्लर्ट वाले सीन बालाया के साथ इतने क्रिंज लगते हैं ना, ये मैंने नहीं बोला, ठीक है? बड़े अच्छे लगते हैं भाई। नंबर 12 पर है एक सीन जहाँ पर कि मिस्टर बालाया जो इस जिले की कलेक्टर होती है, वैसे वही उनकी लव इंटरेस्ट है, जिनकी की स्ट्रगल स्टोरी बालाया ने यहाँ पर स्टेज के ऊपर सुना दी थी तो उनको ऑर्गेजम आ गया था। हाँ, तो जब यहाँ पर वो उनके ऑफिस पर उनसे मिलने आते हैं तो अपनी मिस हीरोइन यहाँ पर उनके प्यून से कहती है कि 2 मिनट उनको बाहर वेट करवाओ फिर भेजो। तो वो उस 2 मिनट में क्या करेगी पता है तुमको? आईने में देखकर खुद को सही करेगी, क्योंकि मिस्टर बालाया मिलने आया है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली इस सीन को देखकर मैं पूरा 1 घंटा हंसा हूँ और अभी भी ये सीन मेरे दिमाग में ही चल रहा है भाई साहब। अभी नंबर 13 के ऊपर है यहाँ पर मिस्टर बोयापति श्रीनु की रोमांस को लेकर जो सोच और जो थॉट्स और जो कुछ भी है ना उनका, वो आउट ऑफ दिस यूनिवर्स है। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भी नहीं, आउट ऑफ दिस यूनिवर्स, मल्टीवर्स, कुछ भी वर्स, सब कुछ वर्स्ट। क्योंकि वो यहाँ पर उन दोनों के बीच में रोमांस कैसे दिखाएंगे तुम खुद सोच कर देखो कि यहाँ पर एक ओल्ड एज पर्सन और एक उनकी बेटी जैसी लगने वाली हीरोइन के बीच में रोमांस कैसे दिखाया जाए जो कि थोड़ा शुद्ध लगे। तो ये सीन है जब वो कार में जा रहे होते हैं, तब एकदम से ब्रेक मारते हैं मिस्टर बालाया और हीरोइन का सर टकराने वाला होता है कि वो बचा लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि सीट बेल्ट पहन बे। और जब हीरोइन सीट बेल्ट को खींचती है तो वो फंस जाता है और फिर वहाँ पर मिस्टर बालाया उनको सीट बेल्ट पहनाते हैं और वो सीट बेल्ट उनकी चेस्ट को टच करता है और वहाँ से उनको होता है प्यार, ऑर्गेज़म, यू नो। हवाएं चल रही है, हीरोइन के बाल उड़ रहे हैं और वो खुशी वाली फीलिंग उनके चेहरे पर दिखती है। और फिर यहाँ पर अपने मिस्टर बोयापति ने सोचा कि यहाँ पर इन दोनों के प्यार की और गहराई दिखाने के लिए मैं क्या करूं, तो फिर उन्होंने ये वाला सीन डाल दिया।
भाई यार इनको क्या ऑब्सेशन है खाने की चीजों से और स्पेशली अचार से। यहाँ पर वो नायक का जो ओरिजिनल वर्जन था ना शंकर का, उसमें भी ये वाला सीन था और यहाँ पर ये वाला सीन। क्या उनको कभी सेट के ऊपर वियर्ड नहीं लगता कि ये सब कुछ क्या करवा रहे हैं हम इन दोनों से? साथ में बैठकर आराम से खा लो ना भाई, केले का पत्ता लेके। ये उंगली चटवाने की क्या जरूरत है? ये तो हो गया नंबर 14। अब नंबर 15 के ऊपर एक सीन है जो कि प्योर फैन सर्विस है, मतलब कि फोर्थ वॉल ब्रेक कर फैन सर्विस करी जा रही है भाई मूवी के अंदर। ये अपनी हीरोइन के बर्थडे वाला ही सीन जहाँ पर कि वो खेत में जाकर ताड़ी पी रहे होते हैं। अब तुम कुछ और मत सोचने लग जाना सालो, ताड़ी ही पी रहे होते हैं वो लोग। और वहाँ पर आउट ऑफ नोवेयर एक किसान आ जाता है। खेत में तो किसान ही होगा, लेकिन वो किसान निकलता है मिस्टर बालाया का फैन, और जो कि थिएटर में बैठे उनके फैंस को खुश करने वाली सारी बातें करता है। एंड अभी यार नंबर 16 पर भी इसी डेडपूल के चचेरे भाई का ही सीन है। एक सीन में एक छोटा सा डायलॉग है जहाँ पर कि वो कहता है कि वीडियो गेम खेलने की उम्र से इन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी का सफाया करना शुरू कर दिया था। मतलब वाह। वैसे स्पेशली आप इसके डायलॉग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर से बताएं। और ये महान मूवी देखने के बाद मैं जा रहा हूँ हिमालय के ऊपर। मिलते हैं हिमालय से आने के बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें। चलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर वीडियो पसंद आया है तो। बाय।